घटना तो बिल्कुल सीधी-सीधी है। एक लड़के ने आग लगाई साइड में जाके, उधर से हमारे यहाँ परीक्षा चल रही थी। वो तो जब चिल्लाया तब देखा ना, वो लड़की खड़ी थी। वो चिल्ला रहा था। मुझे लगता है कि हर एक सड़क पे इंतज़ामात होने चाहिए, पूरा शहर सुरक्षित होना चाहिए लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी। फिलहाल मैं लीजा पंजाब केसरी की टीम के साथ फिलहाल आप पहुंची हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में, जहां पर एक बड़ी खबर जो है सामने आई है, जहां पर एक युवक के झुलसने का बड़ा मामला सामने आया है। चलती बाइक में आग लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो है युवक की बाइक पूरी तरीके से जल चुकी है, ऐसी खबर सामने आई है। और साथ ही साथ जो युवक है जिसका नाम ऋतिक मल्होत्रा बताया जा रहा है, 80 से 85% तक युवक झुलस चुका है, जिसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों के द्वारा डिपार्टमेंट के सहयोग से फिलहाल एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसे बर्निंग डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल उसका इलाज जारी है। और लगातार अभी खतरे में युवक बताया जा रहा है, क्योंकि 80 से 85% तक युवक के झुलसने की खबर सामने आई है। और अगर पूरे मामले की यदि बात की जाए, विस्तृत से यदि चर्चा की जाए, तो आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं एक लड़की की भी बात कही जा रही है। और लगातार इस तरीके की सूचनाएं हैं कि यहाँ पर युवक इस घटना से पहले एक लड़की के साथ यहाँ पर मौजूद था, जिससे लगातार उसकी बातचीत हो रही थी। और युवक पहले से ही अपने साथ में एक पेट्रोल का बोतल लेके आया था, और वो पेट्रोल की बोतल भी बकायदा यहाँ पे सबूत के तौर पर मौजूद है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल युवक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। 85% युवक झुलस चुका है। तो एक बार आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, या फिर ये कहें कि आपको स्थितियां दिखाते हैं कि लगातार ये जो ड्रामा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवक के झुलसने की जो बात है, इन कपड़ों को देखकर और इन जूतों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी ज्यादा भयावह रही होगी। कि युवक के कपड़े पूरी तरीके से जल चुके हैं, साथ ही साथ उसके शूज आप यहाँ पे देखेंगे मौजूदा सबूत के रूप में मौजूद हैं, कपड़े पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और युवक जो है 82 से 85% तक झुलस चुका है। एसएमएस के बर्निंग डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल उसे भर्ती कराया गया है, जहां पे लगातार डॉक्टर्स जो हैं युवक को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और बर्निंग डिपार्टमेंट वो मौजूद है। एक बार एक आपको एक नज़र दिखाना चाहेंगे कि कहाँ ये एग्जैक्ट घटना हुई है, किस तरीके से क्या वारदात हुई। और ये आप देखेंगे कि जो निशान है यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको एक नज़र वहाँ भी डलवाएंगे जहाँ पे वो पेट्रोल की बोतल मौजूद है। तो ये जो है अब ड्रामा डिपार्टमेंट के पीछे की तरफ जंगल का एरिया है, और जंगल के एरिया में आप देखेंगे कि ये वो जगह है, ये वही जगह है जहाँ पर युवक जो है अपनी बाइक लगाकर किसी लड़की की बात सामने आ रही है, बातचीत कर रहा था। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर युवक की बाइक लगी हुई थी, और जहाँ पर वो किसी से बातचीत कर रहा था। और पहले से वो अपने साथ एक पेट्रोल की बोतल लेके आया था, और उसके बाद बातचीत के दौरान कोई विवाद बढ़ा, और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि युवक अपने साथ पेट्रोल का जो बॉटल है वो पहले से ही लेके आया था। आपको दिखाते हैं, एक बार एक नज़र डालेंगे कि इस तरीके से ये पेट्रोल की बॉटल आपको दिख रही होगी, और इसके अंदर अभी भी कुछ पेट्रोल के अवशेष बाकी हैं। देखिए, हमें तो यहाँ से ड्रामा डिपार्टमेंट से ये सूचना मिली थी कि एक छात्र ने आग लगा दी है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो मेंबर्स थे, हमारे साथ साहब भी थे। तो हमने तुरंत वहाँ से हम आए, और हमने देखा कि यहाँ एक छात्र, उस समय उसके कपड़े वगैरह सब जल चुके थे। तो यहाँ छात्र हमें जो दिखाई दिया, उस छात्र को मैंने मेरी पर्सनल गाड़ी में एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचाया। वो बिल्कुल छात्र अभी तो बात कर रहा है, लेकिन काफ़ी उसके शरीर से ये लग रहा है कि वो काफ़ी जल गया है, और उसको एमरजेंसी में ले गए। एमरजेंसी के बाद उसको बर्न वार्ड है, उसके अंदर उसको एडमिट करा दिया है, और आगे इलाज चल रहा है उसका। 85 तक बताया जा रहा है। हाँ, देखो, इसके बारे में तो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन अभी वहाँ कुछ जो उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और वो जो कह रहे हैं कि 80 to 85% वो जल चुका है। क्या मामला रहा होगा? अब इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भी वो पुलिस को कोई इत्तला दी गई है सर? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है, और जब वो था यहाँ पर तो उसके साथ में एक लड़की यहाँ पर थी। तो बाकी मसला क्या था उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं मौजूदा यूनिवर्सिटी से जुड़े, जो डिपार्टमेंट से जुड़े जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी
घने जंगल के बीच हम कह लें कि बसी हुई है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का और अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें डिवाइडेड हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटनाओं का होना कितना सही है, लोगों के लिए कितना ज़्यादा सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ड्रामा डिपार्टमेंट से मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ घटना हुई, क्या कुछ कहेंगे? घटना तो बिल्कुल सीधी सीधी है। एक लड़के ने आग लगाई साइड में जाके, उधर से हमारे यहाँ परीक्षा चल रही थी और जब हमने उसकी आवाज़ सुनी, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, आग लग चुकी थी उसके। उसको खींच के लड़के और जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो लोग यहाँ तक लाए, पानी डाला उस पर, कपड़े उसके जल चुके थे, वो देखिए वो रखे हुए हैं। ये घटना हुई, तुरंत हमने सूचना दे दी वीसी ऑफिस और वहाँ से कुछ लोग आए, उस बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया, युवक को। मैम, एक्स स्टूडेंट बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी का। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की कोई मौजूद थी जिससे बातचीत वो कर रहा था उस दौरान जब ये घटना हुई। हाँ, तो वो तो जब चिल्लाया तब देखा ना, वो लड़की खड़ी थी, वो चिल्ला रहा था। जी, तो क्या लगता है मैम, कोई प्रेम प्रसंग का मामला है? देखिए, मुझे नहीं पता है क्या मामला है। जी। तो मैम, एक सवाल मेरा ये है कि लगातार अब देखिए यूनिवर्सिटी का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे और बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बड़ी घटना है। देखिए, ये तो समाज के कहीं किसी भी स्थान में इस तरह की घटना हो सकती है। आज कितनी सारी चीजें हो रही हैं जो सड़क पे हो रही है, उसका कौन जिम्मा लेगा? तो ये तो विभाग है, क्योंकि आज आप सब लोग मीडिया वाले बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ अभी अभी ताज़ा ताज़ा घटना हुई है। मुझे लगता है कि हर एक सड़क पे इंतजामात होने चाहिए, पूरा शहर सुरक्षित होना चाहिए लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। यहाँ बिल्कुल सुरक्षा, यहाँ पर अब पूरा कच्चा है, उधर कौन रहता है, वहाँ कोई रहता थोड़ी है। मैम, अब तो आप हमारा तो ये वाला डिपार्टमेंट है ना, काम यहाँ हो रहा है, गार्ड हमारा यहाँ बैठता है, चौकीदार हमारा यहाँ रहता है। मैम, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई जगह जो है अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई है, तो फिर वहाँ पे सुरक्षा कैसे हुई? नहीं तो शाम को हम यहाँ 24 घंटे तो कोई भी नहीं होता ना, ऑफिस लेकिन का गार्ड तो मौजूद रहते तो हैं। गार्ड रहते हैं। अब तो कोई घटना नहीं हो रही, इन दिनों में कोई घटना नहीं हो रही, जब से मैडम अल्पना कटेजा आई हैं, कुलपति हमारी, और उन्होंने पूरा इंतजाम किया है यहाँ पर कि एक गार्ड यहाँ पर रहेगा, उसके जाते ही दूसरा गार्ड आ जाएगा। तो तब से कुछ नहीं, आप आके देखिए, कुछ भी नहीं, पुरानी बात है। सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अर्चना श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे। ड्रामा हम लोग डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। तो फिलहाल आज जो घटना हुई है उसको हमने बकायदा आपको बताया कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, और जैसा कि श्रीवास्तव मैम ने बताया है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से युवक मौजूद था और आपस में दो लोगों की बात हो रही थी और उस दौरान ये घटना हुई है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल युवक को लगातार SMS में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद ही जब युवक एक बार ठीक हो पाता है, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करेगा, उसके बाद ही पूरा मामला पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा। मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में।